पूर्वांचल के समस्त क्षेत्रीय ईएस राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक वाराणसी शिवपुर लक्ष्मी वाटिका में हुई। राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह ने बताया कि हिस्सेदारी और भागीदारी परिवारवादी पार्टियों द्वारा मोर्चा बनाकर जनता को गुमराह कर जिन पार्टियों के हिस्से को लूटा गया है उनको बेनकाब करने के लिए आज एक गठबंधन भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन बना है। सर्वसम्मति से संयुक्त रूप से आज घोषणा की जा रही है। पूर्वांचल की जितनी भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टी हैं सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी लोग यहाँ पर बैठकर आज भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन की घोषणा कर रहे हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार जी हैं, राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टुनटुन पांडे जी हैं, सोलदेव पार्टी के संतलाल राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छत्रपति शिवाजी गरीब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार शास्त्री जी हैं और भामासा भारतीय जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत गुप्ता जी हैं, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामसागर बिन जी हैं, कितने लोग हैं? शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर जी हैं। टोटल 9 दल मिलकर आज भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन की घोषणा करता है। आने वाले सभी चुनाव और सभी जन आंदोलन सरकार के खिलाफ हो या परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ हो, पुत्र मोह वाली पार्टियों के खिलाफ हो, ये सभी के खिलाफ, ये झूठेवादी पार्टियों के खिलाफ जो झूठ बोलकर गरीबों को बरगलाने का काम करते हैं और उनका खून चूस कर अपना घर परिवार और महल बनाने का काम करते हैं। शशि प्रताप सिंह ने बताया कि सभी पार्टियों का प्रभाव पूर्वांचल के 30 जिलों में है। जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया जाएगा। पूर्वांचल में ही सबसे गंदी झूठीवादी पार्टियों का नेता जिसने परिवारवाद का मिसाल खड़ा कर रहा है, जिसने भागीदारी मोर्चा बनाकर कई पार्टियों को धोखा दिया है, जो वाराणसी के लोगों को ठगा और बलिया में आलीशान महल बनवाया, अब बलिया सहित पूर्वांचल के लोगों को ठग कर बिहार भागने में है। ऐसे पार्टियों को नेसा नाबूद करने के लिए गठबंधन बना है। तो गुणगान भी करता था और उनको सुझाव और सलाह भी देता था और इस माइक से भी सुझाव और सलाह उन तक भेज रहा हूं आपके माध्यम से, जिसने 2022 में, 2017 में, 2012 में जब पार्टी बनाया तो कहा कि मैं और मेरा परिवार कभी चुनाव नहीं लड़ेगा और पूरा खानदान उनका चुनाव लड़ गया। उसके बाद 2022 में जितने लोग यहाँ हैं, रामसागर बिन जी हैं, एक गवाह हैं, बाकी सभी लोग गवाह हैं। 2022 में उन्होंने भागीदारी मोर्चा बनाया था। आप एक बार नहीं 50 बार उनका इंटरव्यू लिए हैं और भागीदारी मोर्चा के चेहरे को दिखाकर वो व्यक्ति लालची प्रवृत्ति का आदमी गया और अखिलेश यादव जी से गठबंधन करके और इनका चेहरा, इनका सबका चेहरा दिखाकर 18 सीट ले लिया और सीट पर लड़ने के लिए पैसा भी ले लिया। और जब सीट देने की बारी आई तो अपने पुत्र को, अपने परिवार को और जो बचा सीट बेचने का काम किया। ऐसे लोग को मैं धिक्कारता हूं और उनको मैं तिलांजलि देता हूं और जीवन में कभी भी ऐसे लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाहता। एजेंडा और मोटो बड़ा साफ है। राजनीति से परिवारवाद को जड़ से खत्म करना है। जहां परिवारवाद है वहीं भ्रष्टाचार है। परिवारवाद रहेगा तो भ्रष्टाचार साथ में रहेगा। तो कभी भी राजनीति हो या देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले उसकी जड़ को खत्म करना है, परिवारवाद को। और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम थे, हमें भी जो है ठगा गया। हमसे कहा गया कि आप 10 सीट पर न लड़िए, 1 सीट पर लड़ करके आप सदन में पहुंच करके अपने समाज की हक की बात करिए, लेकिन हम एक सीट भी हमको नहीं दिए। और आज वो पिछड़े की बात करते हैं, आज पिछड़े की बात करते हैं कि हम नेता हैं, लेकिन पिछड़े समाज की पार्टी, बिंद की पार्टी, पाल की पार्टी, चौहान की पार्टी, प्रजापति की पार्टी उनके साथ थी, लेकिन एक भी सीट न दे करके धोखा दिए। ओम प्रकाश राजभर की नीयत और नीति में जो है खोट है, इसलिए हम उनका साथ छोड़ करके जी क्यों नहीं दिया। हम लोगों को पहले किए जब उनको 18 सीट मिला समाजवादी पार्टी के साथ से, तो 1 सीट हमको देना चाहिए, एक भी सीट नहीं दिए, वो सिर्फ बेचने का था। Audio